नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है कोरोना वायरस से बचना है तो खान पान और खरीदारी में यूं रहे सतर्क। क्या आपको वो समय याद है जिस समय आप बिना किसी रोक टोक और प्रतिबंध के सुपरमार्केट में जाकर खरीदारी किया करते थे? जब आप हाथ में ट्रॉली लेकर पूरा सुपरमार्केट घूम लिया करते थे और ज़रूरत की हर चीज़ को अपनी ट्रॉली में डालकर घर लौट आते थे। लेकिन जब से कोरोना वायरस महामारी बना है, तब से लगभग देश बंद है। दुनिया भर के देशों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और कुछ देशों में कर्फ्यू भी लगा दिया है। ऐसे में लोगों को सिर्फ तभी घर से बाहर निकलने की इजाज़त है जब कोई ज़रूरी काम हो, यानी किसी भी गैर ज़रूरी वजह से घर से बाहर निकलने की मनाही है। लेकिन ज़रूरी चीज़ों की दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन खरीदारी करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? या फिर अगर आप इस महामारी के दौर में भी सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? दुकान पर खतरा क्या है? कोरोना वायरस का संक्रमण तब फैलता है जब कोई व्यक्ति संक्रमित शख्स के संपर्क में आता है। जब कोई संक्रमित शख्स खांसता है या छींकता है तो उसकी छींक खांसी के साथ ही नए वायरस हवा में चले जाते हैं। जब कोई दूसरा आदमी इसके संपर्क में आता है तो उसके संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। यह खतरा संक्रमित सतह के संपर्क में आने पर भी होता है। ऐसे में खरीदारी के लिए जाने से और दूसरे लोगों के साथ मिलने जुलने से संक्रमित होने का खतरा बढ़ता है। यही वजह है कि हर देश सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा है। लोगों से कहा गया है कि वो एक दूसरे से कम 2 मीटर यानी 6 फीट की दूरी पर रहें। स्वास्थ्य अधिकारियों का और विशेषज्ञों का कहना है कि ये ज़रूरी है। बहुत सी दुकानें इन नियमों का पालन भी कर रही है। अगर कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके लक्षणों के बारे में पढ़ें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सुपरमार्केट इस वायरस के प्रसार के लिए एक मुनासिब जगह है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन का कहना है कि जब लोग सुपरमार्केट जाते हैं तो वो सामान उठाते हैं, रखते हैं, देखते हैं और दोबारा रख देते हैं। वो एक सामान को उठाकर दूसरी जगह रखते हैं और फिर कोई दूसरा आकर उन्हें वहाँ से हटाकर कहीं और रख देता है। लोग बिल की जांच कराते हैं, कैश का लेन देन करते हैं, कार पार्क करते हैं, एटीएम मशीन पर नंबर प्लेट को छूते हैं, कार पार्किंग के दौरान टोल और दूसरी चीज़ों को छूते हैं। इसके साथ ही इस दौरान वो दर्जनों लोगों के संपर्क में आते हैं। इन कुछ घंटों के दौरान संक्रमण की बहुत अधिक आशंका होती है, लेकिन कुछ उपायों को अपनाकर संक्रमित होने से बचा जा सकता है। अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। आप चाहें तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी करने से पहले और बाद में दोनों ही वक्त हाथों को साफ करना ज़रूरी है। एक बात तो पक्के तौर पर ध्यान रखनी है, वो ये कि कोई भी सतह सुरक्षित नहीं है। कोई भी जगह असुरक्षित हो सकती है। ऐसे में अगर आप किसी चीज़ को हाथ में पकड़े या फिर कहीं अगर हाथ रखें तो हाथों को बिना साफ किए चेहरे पे ना लगाएं। जहाँ तक संभव हो डिजिटल पेमेंट करें, क्योंकि कार्ड और कैश की पेमेंट के दौरान संपर्क में आने का खतरा बढ़ जाता है।
तो क्या खाने पीने की चीज़ों में भी फैल सकता है कोविड-19? हालांकि अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने तो नहीं आया है जिससे ये पता चला हो कि कोरोना वायरस का संक्रमण खाने के माध्यम से भी फैलता है, और ना ही ये कि खाना पकाने से वायरस मर जाता है। यूके फूड स्टैंडर्ड एजेंसी वेबसाइट के मुताबिक बेहतर होगा कि घर पर पका खाना खाया जाए, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेक अवे और फूड डिलीवरी पर निर्भर हैं। विशेषज्ञ के मुताबिक इस मामले में जीरो रिस्क जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जब खाना पैक किया जाता है तो वह एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, और यह एक बहुत बड़ी चिंता है। अगर आप पैकिंग वाला खाना इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसे इस्तेमाल करने से 72 घंटे पहले या तो स्टोर कर लें या फिर उसे स्प्रे कर लें। इसके अलावे जिस प्लास्टिक या ग्लास के कंटेनर में खाना पैक करके आया है उसे सैनिटाइज वाइप से पोंछ लें। अगर आप फल या सब्जी मंगा रहे हैं तो ध्यान रखें वो एक हाथ से दूसरे हाथ में गई होगी। इन चीज़ों को रखने से पहले बहते पानी में अच्छी तरह धोएं। जब पानी निकल जाए तो इन्हें सुरक्षित रख दें। होम डिलीवरी कितनी सुरक्षित है? इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी शॉपिंग स्टोर पर जाकर सामान खरीदने से कहीं अधिक सुरक्षित है कि आप घर पर ही सामान लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें खतरा नहीं है। जब कोई चीज़ आप तक पहुंचती है तो वह कई हाथों से होकर आती है। उसके बाद जिस गाड़ी में उसे रखकर लाया गया वो कितनी साफ और सुरक्षित थी, ये भी एक मुद्दा है। फूड सेफ्टी एक्सपर्ट के अनुसार अगर आप डिलीवरी सिस्टम से काम चला रहे हैं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक नोट लगा दें। इस पर लिखा हो कि कृपया घंटी बजाकर थोड़ा पीछे खड़े हो जाएं। ऐसा करने से आप उस शख्स के सीधे संपर्क में ना आकर संक्रमित होने से बच सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो कोरोना वायरस से परेशान और तंगी में चल रहे लोगों की मदद कर रहे हैं? किसी सतह पर मौजूद वायरस के संक्रमण से बचने के बारे में विशेषज्ञ कहते हैं, किसी भी जगह पर बैठने या हाथ रखने से पहले सोचें कि वहाँ वायरस हो सकता है। सावधानी बरतते हुए उस जगह को घर में इस्तेमाल होने वाले ब्लीच को हल्का करके साफ कर लें। इससे 1 मिनट के भीतर वायरस निष्क्रिय हो जाता है। वायरोलॉजी एक्सपर्ट कहते हैं, किसी दोस्त या फिर किसी और के हाथों घर का सामान मंगाते हैं तो उसकी तुलना में ऑनलाइन डिलीवरी अधिक सुरक्षित होनी चाहिए। कुछ विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि प्लास्टिक बैग इन महामारी के दौरान एक बार से ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब सवाल है, पार्सल ले जाना कितना सुरक्षित? इस दौर में कई रेस्टोरेंट खाना पार्सल के तौर पर ले जाने पर जोर दे रहे हैं। जो बड़े और अच्छे रेस्टोरेंट हैं वो खाना बनाने में स्वच्छता, क्लीननेस का ध्यान किसी अन्य की तुलना में ज़्यादा रखते हैं। इसलिए ताज़ा बने खाने को पार्सल के तौर पे ले जाने में खतरा कम है। पैकेजिंग के वक्त के खतरे को भी कुछ बातों का ख्याल रखकर कम किया जा सकता है। इस बारे में सलाह देते हैं, खाने को
पहले साफ बर्तन में उड़ेल दें और फिर खाने के पैकेट को फेंक दें। खाने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। खाना भी चम्मच की मदद से निकालें और छुरी कांटे की मदद से खाएं, ना कि हाथों से। मौजूदा हालात में ठंडा खाना खाने के बजाय गर्म और ताज़ा पका खाना मंगाएं। फूड स्टैंडर्ड एजेंसी इस बात पर जोर देती है कि खाने से खतरा बहुत कम है और अगर खाना सही तरीके से बनाया गया हो तो उसे खाने में कोई समस्या नहीं। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि आप निश्चिंत होने के लिए खाने पकाने और खाने के अतिरिक्त सावधानी बरत सकते हैं। मसलन अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो एक बार उसे माइक्रोवेव में 2 मिनट गर्म कर लें। आज का चर्चा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। Mm-hmm.